अ वेरी बिग हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जीपी सीरीज़ की जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये किस तरह से डिफाइन करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ द जीपी सीक्वेंस। अ सीक्वेंस ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर्स, पहले तो ये चेक करना है कि ये नॉन ज़ीरोस होने चाहिए, इज सेट टू फॉर्म अ जीपी और अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन if ratios of the term and its preceding term is always a constant quantity। अब रेशो हम किसकी ले रहे हैं? टर्म एंड प्रोसीडिंग टर्म्स। ठीक है, प्रोसीडिंग टर्म इन दोनों की जो रेशो है वो क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि सपोज़ अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस दी है से A1, A2, A3 एंड सो ऑन। सो अगर मैं कोई भी इसकी टर्म लूँ से A3 लूँ, सो A3 की रेशो उसकी प्रीसीडिंग टर्म A2 से, या A2 की रेशो उसकी प्रीसीडिंग टर्म A1 से, ये जितनी भी सारी रेशोस हैं एंड सो ऑन। अगर मैं जनरल टर्म क्या लूँ? AN लूँ, तो AN की रेशो उसकी प्रीसीडिंग टर्म AN-1 से, ये सारी क्या हैं? फिक्स्ड क्वांटिटी या कांस्टेंट क्वांटिटी है। और उस फिक्स क्वांटिटी को जनरली हम शो करते हैं R से। जैसे हम AP में कॉमन डिफरेंस करते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? कॉमन रेशो, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड जनरली बाय R। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म है वो जनरली किससे शो करते हैं? A के साथ। सो अगर आपकी टर्म्स की रेशो फिक्स्ड क्वांटिटी बन रही है तो वो क्या बनेगी? जीपी सीरीज। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ इट। सपोज मेरे पास है 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो आप चेक करो, 2 और 1 की रेशो, 4 एंड 2 की रेशो, 8 एंड 4 की रेशो, 16 एंड 8 की रेशो, इन सब की रेशो जो है वो किसके इक्वल बन रही है? 2 के इक्वल। हेंस ये जो सीक्वेंस बनेगी ये क्या बनेगी? जीपी। बिकॉज ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है कि एक टर्म की रेशो उसके प्रोसीडिंग टर्म से क्या है? फिक्स है और कांस्टेंट है। हर बार वही आंसर रेशोस का क्या है? जनरेट हो रहा है। सो अगर मैं इस सीरीज़ की या इस सीक्वेंस की बात करूं तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है? 1, और R मीन्स कॉमन रेशो क्या है? 2। ठीक है, लेट्स नेक्स्ट फाइंड आउट द जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। सो लेट A be the first term of GP and R be the कॉमन रेशो। सो जो फर्स्ट टर्म T1 होगी वो किसकी इक्वल होगी? A के इक्वल। जो हमें पता है T2 डिवाइडेड बाय T1 होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? R के इक्वल। रेशो क्या इसके इक्वल होनी चाहिए? कॉमन रेशो के इक्वल। सो यहाँ से T2 किसके इक्वल निकलेगा? T1 इंटू R। T1 कितना हमें दिया हुआ है? A। सो मेरी सेकेंड टर्म किसके इक्वल आ गई? AR के इक्वल। ठीक है, अब मैंने ये मेरी सपोज टर्म्स हैं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने T3 निकालना है। हमें पता है कि T3 और T2 की जो कॉमन रेशो है वो किसके इक्वल होगी? R के इक्वल। ठीक है, दिस इज अ कॉमन रेशो। सो T3 किसके इक्वल हुआ? T2 इंटू R के इक्वल। अब T2 हमने क्या निकाला? AR। सो यहाँ AR पुट करें, सो मेरे पास T3 किसके इक्वल बना? AR स्क्वायर के इक्वल। सिमिलरली अगर आप T4 निकालोगे तो ये बनेगा AR क्यूब के इक्वल। आप पैटर्न चेक कीजिए, जब T1 है तो ये बन रहा है A, इसको हम लिख सकते हैं A इंटू R रेज टू पावर 0 बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1।
जब आप T2 लिख रहे हो तो T2 कितना है, A इंटू आर, ए आर मीन्स A इंटू आर रेज़ टू पावर 1। जब आप T3 लिख रहे हो तो क्या बन रहा है, ए आर स्क्वेयर, सो दैट इज़ ए आर पावर 2। अगर आप ये पैटर्न देखो, फर्स्ट टर्म के लिए r की पावर 0 है, सेकेंड टर्म पे r कितना है, 1 है। अगर इस तरह से आप Tn लिखो तो r की पावर यहाँ कितनी होनी चाहिए, n माइनस 1, क्योंकि जब 3 है तो पावर कितनी है, 1 कम। सो हमारी जो जनरल टर्म बनेगी ऑफ जीपी बनेगी, दैट इज इक्वल टू ए आर रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है, इस तरह से हम अपनी जीपी को क्या कर सकते हैं कि जनरल टर्म निकाल सकते हैं। ये जनरल टर्म हमने याद रखनी है कि जो जनरल टर्म है वो किसके इक्वल बनती है। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है, अगर हमने nth टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड। ठीक है, सपोज nth टर्म ऑफ जीपी विद टोटल टर्म्स इज इक्वल टू m। इसका मतलब एक जीपी में मेरे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, m टर्म्स हैं, और मैंने पीछे से कौन सी टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है। ठीक है, अगर आप पीछे से, सपोज जैसे मैं छोटी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मेरे पास m कितना है, 6 है, मैंने पीछे से थर्ड टर्म निकालनी है, तो ये आपकी क्या है, थर्ड टर्म। दिस इज द थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। फ्रॉम लास्ट हमने क्या निकालनी है, थर्ड टर्म। ठीक है, सो थर्ड टर्म क्या बनेगी, 4 के इक्वल, फोर्थ टर्म के इक्वल। फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, m की वैल्यू कितनी है, 6, n क्या है, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो मेरी ये क्या बनेगी, m माइनस n प्लस 1 फ्रॉम बिगनिंग, दैट इज m माइनस n प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग। इसका क्या मतलब, अगर आपने पीछे से nth टर्म निकालनी है तो फ्रॉम एंड निकालनी है, वो किसके इक्वल होगी, m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ये आपने याद रखना है। ठीक है, वेयर m इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स and n is the term from end। फ्रॉम एंड। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है, nth फ्रॉम एंड विल बी इक्वल टू m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, अब फ्रॉम बिगिनिंग अगर मैंने, आपको पता है कि Tn जनरल टर्म है, किसके इक्वल होती, ए आर एन के इक्वल, ए आर माइनस 1 के इक्वल। सो अगर मैंने nth टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है तो वो किसके इक्वल है, m माइनस n प्लस 1th टर्म। तो ये बेटे क्या होगी, a, n की जगह पे क्या पुट करेंगे, m माइनस n प्लस 1। सो यहाँ पे क्या आएगा, m प्लस n माइनस 1, सॉरी प्लस 1, m माइनस 1 प्लस m माइनस n प्लस 1 माइनस 1, ये वाला, तो ये कट गए, तो हमारी टर्म क्या बनेगी, ए आर m माइनस 1। ये आपने टर्म को भी याद रखना है कि हम लास्ट से किस तरह से टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है, हाँ जी नेक्स्ट दिया है, सपोज अगर मेरे पास इस तरह से टर्म्स हैं जीपी में, सो मेरी कुछ टर्म्स इस तरह से बनेंगी। सो लास्ट टर्म क्या बनी, ए आर एन माइनस 1, वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो जो एल जैसे हम एपी में लिखते थे, तो यहाँ पे एल
लास्ट टर्म किसके इक्वल है, इज इक्वल टू ARn-1। ठीक है, क्लियर है। सो अगर L आपका किसके इक्वल बन गया, ARn-1 के इक्वल। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि अगर कोई जीपी फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब फाइनाइट जीपी है जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उस जीपी में आप हमेशा ध्यान से देखिए कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट होगी, सॉरी यही टर्म्स लेते हैं, T1, T2, T3, लास्ट से ले लेते हैं Tn-2, Tn-1, Tn। इस टर्म की वैल्यू है A, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, AR, दिस इज AR स्क्वायर, दिस इज ARn-1, दिस इज ARn-2, दिस इज ARn-3। अगर आप T1 इंटू Tn करो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ रहा है A स्क्वायर ARn-1। इसी तरह आप स्टार्टिंग से सेकंड टर्म और एंड से सेकंड टर्म लो, तो आपका आंसर आ रहा है, आप इसको भी करो तो आंसर क्या आ रहा है, A स्क्वायर Rn-1। इसी तरह फर्स्ट से थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म लो, तो इनका भी आंसर क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर Rn-1। इट मीन्स कि आपकी कोई भी टर्म इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, अगर उनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। और ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं किसके इक्वल आ रही है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, सो मैं इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो लिख रही हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ इन अ फाइनाइट जीपी, द प्रोडक्ट ऑफ from beginning and end is always constant or fixed, is always same कह लो, constant कह लो और fixed कह लो, and is equal to product of first term, that is T1, and last term, that is Tn। सो ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ARn-1, A स्क्वायर Rn-1। तो ये रिजल्ट भी हमने क्या रखना है, याद रखना है। हाँ जी, अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द सीक्वेंस AN, ये सीक्वेंस उसने शो की है, तो यहाँ पे उसने टर्म्स T1 T2 ना लेके क्या ली हैं, A1 A2 A3 ली हैं, डिफाइंड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर n, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। सो n कैसे जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन इज द जीपी। तो मैंने प्रूव करना है कि ये क्या है, जीपी। अगर जीपी प्रूफ करनी है तो मैंने क्या चेक करना है कि हर टर्म और उसकी प्रोसीडिंग टर्म्स के बीच की जो रेशियो है वो सेम होनी चाहिए। सो लेट्स सी, AN किसके इक्वल दिया है, 2/3n। सो बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1, A1 हमारा बनेगा 2/3 2/3, A2 बनेगा 2 3 स्क्वायर, A3 बनेगा 2। आप ऐसे कितनी ही टर्म्स निकाल सकते हो, पर अगर हम दो टर्म्स के बीच में ही रेशो निकाल लें तो वहाँ से भी हमें पता लग जाएगा कि ये जीपी बनेगी कि नहीं। सो टेक रेशो ऑफ A2, A3, सो ये बच्चे बनेगा आपका इंटू A1। सो आपकी रेशियो बनी 1/3।
ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे, टेक रेशो ऑफ A3, A2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या टर्म्स हैं A1, A2, A3, तो मैंने प्रूव क्या करना है A2 बाई A1 इज इक्वल टू A3 बाई A2, ठीक है, क्लियर। सो अब मैं क्या ले रही हूँ A3 बाई A2, A3 है 2, 3 क्यूब इंटू A2 है हमारे पास 2 इंटू 3 स्क्वेयर, तो यहाँ से ये कट के क्या बना 1/3, इट मीन्स दैट इज the term and the preceding term and its preceding terms have common ratio, hence this sequence is in GPs, hence this sequence is in GP, ठीक है। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस किस में है, GP में। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म इज 192, और वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द 10th टर्म। क्योंकि ये जीपी है सो लेट फर्स्ट टर्म इज ए, लेट कॉमन रेशो इज आर, देन जो टी एन या ए आर है जो आपकी जनरल टर्म है, उसका आंसर किसके इक्वल दिया है, क्यू के इक्वल। दोबारा पढ़िए, इफ पीथ एंड क्यूथ टर्म्स ऑफ द जीपी आर क्यू कोमा पी, तो मैं बार बार सारा कुछ नहीं लिख रही कि फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशो ये है, तो हमें पता है कि पीथ टर्म क्या बनेगी, ए आर पी माइनस 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है, क्यू के इक्वल, एंड क्यूथ टर्म की वैल्यू किसके इक्वल दी है, पी के इक्वल। सो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू पी, और हमने प्रूव क्या करना है, शो दैट पी प्लस क्यूथ टर्म, ए पी प्लस क्यूथ टर्म दैट इज ए आर पी प्लस क्यू माइनस 1, इसकी वैल्यू प्रूव करनी है इसके इक्वल। ये हमने प्रूफ करना है। सो पहले इन दोनों टर्म से हम, जैसे हमने पिछला सम किया, आर और ए निकालेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। सो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे तो बनेगा आर माइनस क्यू। मैं सीधा सॉल्व कर रही हूँ बेटा इसको। सो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ए कट जाएंगे, आर की पावर क्यू माइनस 1 माइनस पी प्लस 1 बनेगी, दैट इज इक्वल टू पी बाई क्यू। सो आर रेज टू पावर पी क्यू माइनस पी इज पी बाई क्यू, दैट इज आर किसके इक्वल आ गया, पी बाई क्यू रेज टू पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पावर्स जो है इधर जाके क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। सो इट विल बी पी माइनस क्यू, यहाँ क्यू माइनस पी है तो देयर विल बी क्यू माइनस पी माइनस क्यू। हैंस जो हमारा आर आ गया वो हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, पी बाई क्यू रेज टू पावर पी माइनस क्यू। अब इसको इरेज करते हैं, अब हम क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं। सो क्या करेंगे कि जो हमने आर की वैल्यू निकाली, पुट आर इज इक्वल टू दिस इन 1। सो इस इक्वेशन में मैं आर की वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है। सो 1 मिनट, इसकी पावर माइनस 1 बाई क्यू है, इट इज 1 बाई पी माइनस क्यू। ठीक है, रूट्स के साथ ही नीचे आ जाएगी, माइनस क्यू प्लस पी प्लस 1 माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है जी, क्लियर है। आप सॉल्व करके देखिए इसको। सो ये टर्म इसके साथ जाएगी तो नेगेटिव के साथ आएगा साइन, प्लस क्या पुट करेंगे 1 माइनस पी, प्लस क्या पुट करेंगे p प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, देखिए, सो p की पावर यहाँ पे 1 और 1 कट गया, p और p कट गया, क्या बचा, p की पावर q ओवर q माइनस p
डिवाइडेड बाय क्यू की देखिए ये दो क्यू कट गए आपस में, ये दो पी आपस में कट गए, ये दो 1 कट गए, तो क्यू की पावर बन गई पी ओवर क्यू माइनस 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो इसको लिख सकती हूँ इस तरह से, ठीक है, और इसको लिख सकती हूँ इस तरह से। ठीक है, सो ये बन गया p की पावर q, q की पावर p रेस टू पावर 1 ओवर 1 माइनस q माइनस p। हमें दिया क्या है p माइनस q, सो मैं इसमें से माइनस क्या निकाल लूँ, कॉमन। तो ये p माइनस क्यू, अब क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो अंदर वाली टर्म्स का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो क्या बन जाएगा q रेस टू पावर p, p रेस टू पावर q रेस टू पावर p माइनस q। हेंस आपका जो a p प्लस क्यूथ टर्म है उसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट सम देखते हैं जी। नेक्स्ट सम देखते हैं, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग जीपी। वो 4 नंबर देखने हैं जो जीपी बनाते हैं, इन विच द थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकंड टर्म इज़ ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18। सपोज़ अगर मैं 4 टर्म्स ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब ले लूँ तो उसने क्या दिया है, थर्ड टर्म, दिस इज़ द थर्ड टर्म। जो थर्ड टर्म है दिस इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। इट मीन्स फर्स्ट टर्म में 9 ऐड करूँगी तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, दैट इज़ ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 बनेगा। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला, इस इक्वेशन को ए को इस तरफ ले जाके। ठीक है, अब उसने दिया है सेकेंड टर्म इज़ ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। जो सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म से बड़ी है, सो मैं फोर्थ टर्म में 18 ऐड करूँगी तो सेकेंड टर्म बनेगी। सो ये बना ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ठीक है, अगर मैं ए और बी को डिवाइड कर दूं आपस में, सो डिवाइड ए बाय बी, ए बाय बी, तो ये बनेगा ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर बाय 18। ए कट गए, 1 ओवर आर, ऊपर इन दोनों में से ये आपस में कट के माइनस देंगे, सो ये बन गया। सो आपका जो आर बना दैट इज़ माइनस 18 बाई 9 दैट इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, आर की वैल्यू -2 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारा 9 निकल आएगा, हमारा ए निकल आएगा। सो पुट आर इज़ इक्वल टू -2 इन ए। सो ए इक्वेशन में हम आर की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा। सो मेरा ए हमारा बना 9/3 दैट इज़ इक्वल टू 3। सो ए बन गया आपका 3। ठीक है जी, और आर बन गया -2। सो इस तरह से आप फाइंड करनी है 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स कौन सी है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। देयरफॉर 4 टर्म्स आर 3, 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 स्क्वायर, 3 इंटू -3 क्यूब दैट इज इक्वल टू 3, -6, 12 एंड 24। अब आप चेक कर लीजिए इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 9 के इक्वल, और इन दोनों का डिफरेंस उसने किसके इक्वल दिया हुआ है, 28 के इक्वल। ये ग्रेटर है इससे, किससे, बाय 28, सो बाय 18। हाँ जी, इसके साथ माइनस है। ठीक है, सो दीज आर द 4 टर्म्स। हाँ जी, नेक्स्ट है 3 टर्म्स हुज सम इज 15 आर इन एपी। 3 ऐसी टर्म्स जिनका सम 15 है वो एपी में है। हमने किया हुआ है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम टर्म्स क्या मानते हैं,
A minus D, A and A plus D are in AP, ठीक है, and A minus D plus A plus D किसके इक्वल है 15 से के इक्वल, तो यहाँ से A बन जाएगा आपका 5, ठीक है। सो हमारी टर्म्स क्या बन गई, टर्म्स बन गई 5 माइनस डी, 5 प्लस डी, ठीक है। अब वो क्या कहता है, इफ़ 8, 6 एंड 4 आर एडिड टू देम रिस्पेक्टिवली, इट मीन्स इस टर्म के अंदर 8 ऐड करूँ, सेकेंड टर्म के अंदर 6 ऐड करूँ, फोर्थ टर्म के अंदर मैं क्या ऐड करूँ, सॉरी फोर्थ टर्म के अंदर मैं 4 ऐड करूँ, 8, 6 एंड 4 ऐड करूँ रिस्पेक्टिवली, सो दीज आर इन जीपी, तो ये किस में बन रही है, जीपी के अंदर, ठीक है। इफ़ वी ऐड 8, 6, 4 in terms of A, it becomes GP, it becomes GP, hence ये हमारी क्या बन गई, GP। अगर ये GP है तो ये हमारा बनेगा 13 माइनस डी, 11, 9 प्लस डी GP में है, ठीक है। अगर ये GP में है तो आपको पता है 11 बाई 13 माइनस डी इज इक्वल टू 9 प्लस डी ओवर 11 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सॉरी इधर ही सॉल्व कर देते हैं इसको। सो ये बनेगा 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी, सो 120। हाँ जी, हमारा निकला 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस डी इंटू एन प्लस डी के इक्वल। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसकी d की वैल्यू फाइंड, सो लेट्स सॉल्व इट। सो इट विल बी 117 प्लस 13d माइनस 9d माइनस डी स्क्वायर बन जाएगा। ये सारी टर्म बेटे हम इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो इट विल बी डी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ये बनेगा 4d, तो यहाँ जाके माइनस बन जाएगा, प्लस ये इसके साथ माइनस होगा तो 4 बनेगा। ये बन गया डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो दैट इज़ d किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। सो इसमें हमारे पास a कितना है 5, d कितना है 2, तो फाइंड द नंबर्स, तो हमने नंबर ढूंढने हैं। नंबर हमने क्या माने थे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, सो नंबर्स आर a माइनस डी क्या लिखेंगे हम 5 माइनस 2, a कितना है 5, a प्लस डी क्या है 5 प्लस 2, सो 3, 5 एंड 7। देखिए ये AP में है, अगर इसमें आप 8, 6 एंड 4 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम अ GP। सो ये आप करके देख लीजिए, इट विल बिकम अ GP। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। सम हम कर रहे हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट ऑलमोस्ट क्या हैं, सेम तरह के हैं, ठीक है। सो क्या दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ GP इज 0.004, 0.002, 0.1 इज 12.5। इसका मतलब ये हमें एक GP सीरीज दी हुई है और हमने फाइंड करना है कि इसमें से कौन सी टर्म क्या बन रही है 12.5, ठीक है। सो A पार्ट मैं सॉल्व करी हूँ, B पार्ट इज़ फॉर योर एक्सरसाइज, ठीक है जी, क्लियर है। सो मेरे पास ये सीरीज दी हुई है, ठीक है, ये सीरीज क्या है, GP में है, ठीक है, और फाइंड करना है कि 12.5 इज विच टर्म ऑफ दिस GP, ठीक है। सो इस GP की जो फर्स्ट टर्म है दैट इज A, लेट A इज इक्वल टू दिस एंड R हमारा किसके इक्वल है 2.02, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म से हमारी रेशो निकलेगी, सो इट विल बी इक्वल टू 5। सो R हमारा कितना बन गया, 5 बन गया। सो लेट जो 12.5 है इज द nth टर्म ऑफ GP। सो A R n माइनस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 12 माइनस 1 की इक्वल, क्योंकि ये nth टर्म है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 12.5, R की वैल्यू क्या है 5 रेज़ टू पावर n माइनस 1,
सॉरी ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 0.004, आर की वैल्यू है 5 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 12.5 दिया है। सो 5 रेज़ टू पावर n माइनस 1 125/110 डिवाइडेड बाय, इसको मैं नीचे लेके आ रही हूँ और सीधा लिख रही हूँ, सो इट विल बी 25। इसको भी 5 के फैक्टर्स में लिखेंगे, इसको भी 5 के फैक्टर्स में लिखेंगे। सो 5 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज़ 5 क्यूब, 125 इज़ 5 क्यूब एंड 25 इज़ 5 स्क्वायर, दैट इज़ हमारे पास क्या बन गया 5 रेज़ टू पावर 5। सो अगर हमारी बेस क्या है, सेम है, तो वी कैन इक्वेट पावर, ठीक है, एज बेसिस आर सेम। सो n माइनस 1 किसकी इक्वल होगा, 5 के इक्वल, तो n क्या बना 6। सो 12.5 इज द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस जीपी, सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस जीपी। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी दिस। अब हमने जो फोर्थ टर्म ढूंढनी है वो कहाँ से ढूंढनी है, एंड से। सपोज ये जो जीपी है, लेट इसकी फर्स्ट टर्म को हम ए मानते हैं, और आर आप देखिए यहाँ से आर नज़र आ रहा है, तो मैं निकाल नहीं रही सीधा, तो आर रेशो क्या है 2 के इक्वल। लास्ट टर्म किसके इक्वल दी हुई है, 3076 के इक्वल। अगर हमारे पास लास्ट टर्म है, ए है, आर है, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म किसके इक्वल होती है, ए आर n माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, सो इस इक्वेशन में पुट ए कोमा आर, सो मेरे पास क्या आएगा 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। सो ये बनेगा हमारे पास 10 टू 4, तो मेरे पास 2n माइनस 1 1024 किसके इक्वल होता है, 2 रेज़ टू पावर 10 के इक्वल। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है जी, क्लियर। सो ये बन गया मेरे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, क्योंकि बेस क्या है, सेम है, तो हमने पावर्स क्या कर दी, पावर्स क्या कर दी, इक्वेट कर दी। ठीक है, सो n किसके इक्वल हो गया 11, देयरफॉर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी बन गई 11। ठीक है, और हमने क्या ढूंढनी है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू, टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स माइनस फोर्थ टर्म प्लस 1। टोटल टर्म कितनी है 11, फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे 4, फ्रॉम द एंड ही लिखेंगे, फ्रॉम एंड। ठीक है, प्लस 1, सो दैट इज 8th फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, सो एंड से जो आपकी फोर्थ टर्म है वो स्टार्टिंग से क्या बनेगी 8th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। हम वैसे भी अगर आपके पास बच्चे 11 टर्म्स दी हैं, तो एंड से देखिए फोर्थ टर्म क्या बनी, जो फर्स्ट से क्या बन रही है 8th टर्म। सो मैंने 11th टर्म, सॉरी फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू 8th टर्म फ्रॉम बिगनिंग कर देंगे, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल बनेगी 8th टर्म क्या होगी, ए आर इज टू पावर 7। सो ए हमारे पास क्या है 3, आर क्या दिया हुआ है 2, सो इट इज़ 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 7 इज 128। हाँ जी, 2 रेज़ टू पावर 7 इज 128। सो ये आपके पास आंसर आ गया 384। हेंस इसकी जो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बन रही है दैट इज 384, दैट इज द आंसर। आई होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ABC are respectively P, Q and rth terms of a GP, then show that Q minus R log A plus R minus P log B plus P plus Q log C is equal to 0। इसी को लेके चल रहे हैं टू प्रूफ के साथ।
इस चीज़ को हमें पता है, अगर n log m लिखा हो तो दैट कैन बी log m रेज टू पावर n। सो मैं इसको लिख रही हूँ log a q माइनस r प्लस log b r माइनस p प्लस log c p माइनस q इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ करना है तो अब ये क्या है, log ऑफ फर्स्ट टर्म, log ऑफ सेकेंड टर्म, log ऑफ थर्ड टर्म। सो log ऑफ l प्लस log ऑफ m प्लस log ऑफ n किसके इक्वल होता है, log ऑफ l m एंड n के इक्वल। सो इसको मैं लिख सकती हूँ log ऑफ a q माइनस r b r माइनस p c रेज टू पावर p माइनस q इज इक्वल टू 0। अगर log ऑफ समथिंग 0 है तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल। आई होप आपको ये पता है। ये यहाँ से log काट के यहाँ एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। सो e रेज टू पावर 0 किसकी इक्वल होगा, 1 के। सो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो डेफिनेटली आप ये भी क्या कर दोगे, प्रूफ कर दोगे, क्योंकि यही उसी से ही हम क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। हाँ जी, पहले तो ये चीज़ हो गई। अब हमें दिया क्या हुआ है, जीपी की पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म ए बी सी के इक्वल है। क्योंकि इसमें ए और आर गिवन है, इसलिए फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो हम कुछ डिफरेंट लेके चलते हैं। सो लेट द फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए एंड कॉमन रेशो इज कैपिटल आर, और फिर हम निकालते हैं पी क्यू एंड दिस। सो लेट फर्स्ट टर्म इज capital A and common ratio is capital R, then AP pth term will be equal to A into R raised to power P minus 1, qth A of qth will be A R Q minus 1, A of rth will be A R R minus 1। ये सिर्फ जनरल टर्म्स हैं and these are given equal to A, B and C। अब इस इक्वेशन को मैं 1 लिख रही हूँ, फ्रॉम इसको हम लिख रहे हैं 2, 3 एंड 4। फ्रॉम 2, 3 एंड 4 पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन फर्स्ट। फ्रॉम 2, 3 एंड 4 पुट ए बी सी इन फर्स्ट। तो ये बनेगा ए आर पी माइनस 1 क्यू माइनस आर, ए आर क्यू माइनस 1 रेज टू पावर आर माइनस पी इंटू ए आर रेज टू पावर आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव करना है। सो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। इनमें से हम ए वाली टर्म्स जो हैं इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है, और जो आर वाली टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं आपस में और ऐड भी कर रहे हैं, क्योंकि बेस आर का क्या है, सेम। सो एक मैं और लिख देती हूँ यहाँ पे टर्म। सो इट इज़ क्यू माइनस आर, आर रेज टू पावर क्यू माइनस 1, आर माइनस पी, आर रेज टू पावर आर माइनस 1, पी माइनस क्यू। सो यहाँ से ये ए की पावर बन गए। आप देखिए ये सारी टर्म्स आपस में कट के बन रही हैं ए रेज टू पावर 0 इंटू आर की पावर बन रही है पी क्यू, पी आर माइनस क्यू प्लस आर, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस पी। अब चेक कीजिए, पी क्यू कट रहे हैं, पी आर और पी आर कट रहे हैं, क्यू आर और क्यू आर कट रहे हैं, प्लस पी माइनस पी, क्यू एंड माइनस क्यू, आर एंड माइनस आर कट रहे हैं। तो आर की पावर भी क्या बन रही है, 0। इट मीन्स इसका आंसर क्या बन गया, 1। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। क्या प्रूफ किया हमने कि जो ये वाली टर्म है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप एक बार फिर इस वीडियो को दोबारा से देखें। ठीक है जी। दिया है ए मैन सेव्स ₹16,500 इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में एक पर्सन जो है मैन सेव्स 10 साल लगा के उसने कितना सेव किया, सेव्ड 16,500 इन 10 ईयर्स।
ठीक है। In each year after the first year he saved 100 rupees more than in the preceding year. जितना उसने पहले साल सेव किया, अगले हर साल पिछले साल से 100 रुपये या 100 रुपीज़ ज़्यादा वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। अगर मैं मान लूँ लेट फर्स्ट ईयर सेविंग इज़ एक्स, इसका मतलब पहले साल उसने x सेव किया, तो सेकंड ईयर में उसने बच्चे क्या सेव किया, जो प्रीवियस ईयर में सेव किया था प्लस 100। इसी तरह उसने थर्ड ईयर में कितना सेव किया, जो प्रीवियस ईयर में सेव किया था प्लस 100, दैट इज़ x प्लस 200। इस तरह से उसने कितने साल सेव किया, 10 ईयर्स उसने क्या किया, सेव किया। ठीक है। सो लास्ट टर्म जो बनेगी दैट इज़ x प्लस 900, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको टर्म्स की तरह, सीक्वेंस की तरह लिखें इन टर्म्स को, सो ये जो सीरीज़ हैं या जो ये सेविंग्स हैं, दीज आर इन AP विद फर्स्ट टर्म आपकी क्या है x, एंड जो कॉमन डिफरेंस वो नज़र ही आ रहा है क्या है, 100 है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ये टोटल कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, 10 टर्म्स, सो n कितना है 10। वी नो कि इन सारों का जो सम है, सम ऑफ 10 ईयर्स सेविंग क्या है, 16500। सो अगर मैं इनको सम करूं दैट इज s ऑफ 10 किसके इक्वल होगा, दैट इज s ऑफ 10 इज इक्वल टू 16500, दिस इज गिवन। ठीक है। s ऑफ 10 अगर मैं इस सीरीज से निकालूं, सो इस सीरीज में ये a है, ये डिफरेंस है और ये n है, तो n का फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो मैं इसकी सीधी वैल्यू पुट करी हूँ s10 की, इट विल बी 10/2 इंटू 2x प्लस 9d, 9d, d इज़ 100, सो 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 16500। ये आपका 5 यहाँ से आ गया, दैट इज़ 2x प्लस 900 इज इक्वल टू 8250। ठीक है, सॉरी नोट 8250, इसको हम 1 मिनट, 5 से ये जाएगा 1 मिनट, तो ये 5 16500 को डिवाइड करेगा, सो दैट विल बी 3300, सो 2x विल बी 3300 माइनस 900। ठीक है जी। सो यहाँ से हमारा आएगा 2x इज इक्वल टू 33 माइनस 900 करेंगे तो 2400 बनेगा, सो x विल बी 1200, दैट इज द फर्स्ट ईयर सेविंग, या ही सेव्ड 1200 रुपीज़ इन फर्स्ट ईयर। ठीक है। सो उसने पहले साल कितने सेव किए, 1200 रुपीज़, और यही आंसर हमें फाइंड आउट करना था। हाँ जी, इसके साथ ही हम वीडियो फिनिश कर रहे हैं। अगली वीडियो में लेके आएंगे सम ऑफ जीपी सीरीज़। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपने डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।